आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के एक बेहद विकसित और सुनियोजित समाज खड़ा किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। करीब 2600 ईसा पूर्व यह महान सभ्यता अस्तित्व में आई थी। साल 1921 में एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब में खुदाई करते हुए खोजा हड़प्पा नाम का एक प्राचीन शहर, और यहीं से इतिहास ने करवट ली। इसके बाद जॉन मार्शल ने पहली बार इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, ये सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी के लोगों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। और सबसे पहली बार इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी चार्ल्स मैसन की किताब से, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। अब तक भारत और पाकिस्तान में 2000 से भी अधिक सिंधु घाटी के स्थल खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ी खोज हुई 1990 में, जब आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा की खुदाई की, जहां हमें पत्थर की शिलाएं और साइन बोर्ड मिले जो हमें इस सभ्यता के लेखन के बारे में संकेत देते हैं। इसके कुछ साल बाद 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी की खोज की, जो आज की तारीख में इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। और फिर साल 2014 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद वसंत शिंदे ने पुष्टि की कि राखीगढ़ी 350 हेक्टेयर में फैली हुई है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल नगरी थी। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विकास यानी इवैल्यूएशन की 4 प्रमुख अवस्थाओं की। पहली अवस्था प्री हड़प्पा काल। इसका आरंभ लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह वह समय था जब लोग धीरे धीरे गांव बसाना शुरू कर रहे थे और खेती किसानी, पशुपालन जैसे कार्यों की शुरुआत हो रही थी। दूसरी अवस्था अर्ली हड़प्पा। यह समयकाल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस समय बड़े गांवों का विकास हुआ और शहरी केंद्रों की नींव रखी गई। तीसरी अवस्था मैच्योर हड़प्पा। यह सभ्यता की सबसे समृद्ध अवस्था थी, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। इस काल में लोग व्यवस्थित शहरों में रहने लगे थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, पक्की ईंटों के मकान और व्यापारिक गतिविधियां इस युग की विशेषताएं थीं। चौथी अवस्था लेट हड़प्पा। यह अंतिम चरण 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला। इस समय सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। इसके बाद यह महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। आइए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की ज्योग्राफी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आज के हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। इन सभी स्थानों की खास बात ये थी कि ये सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य खुदाइयों, मेजर एक्सकवेशंस, और वहां से मिली खास जानकारियों की। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इफेक्टिव टाउन प्लानिंग। यहां मकानों का निर्माण लोगों की सामाजिक स्थिति के अनुसार किया जाता था, यानी समाज में सामाजिक विभाजन था, लेकिन जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। नगरों की योजना ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, जहां सड़कें एक दूसरे को सीधी कोण यानी राइट एंगल पर काटती थीं। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि हर घर से जुड़ी हुई भूमिगत नाली व्यवस्था और कचरा प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद थी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ की। यह एक सार्वजनिक स्नानागार था, 6 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और इसके चारों ओर जल निकासी की एक बेहतरीन व्यवस्था थी। अब बात करते हैं धोलावीरा के वाटर टैंक की। धोलावीरा में पानी के संरक्षण की अद्भुत प्रणाली मिलती है। यहां पत्थरों से बने बड़े बड़े जलाशय पाए गए हैं, जो यह दिखाते हैं कि उस समय के लोग जल प्रबंधन में कितने आगे थे। और एक और शानदार उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का ग्रेनरी सिस्टम। यह एक विशाल अनाज भंडारण केंद्र था।
जहां टैक्स के रूप में एकत्र किए गए अनाज को संग्रहित किया जाता था। यहां 6 अनाज भंडारण केंद्र मिले हैं जो उस समय की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। आइए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और मूर्तिकला के अच्छे जानकार थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है रेड सैंडस्टोन से बनी अपर मेल बॉडी की मूर्ति। एक और प्रसिद्ध मूर्ति है बियर्डेड मैन की, जो शॉल ओढ़े हुए है और उसके सिर पर बैंड और हाथ में भी एक पट्टी दिखाई देती है। ब्रॉन्ज कास्टिंग भी हड़प्पा काल की एक महत्वपूर्ण कला थी। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है नटराज की कांस्य मूर्ति। कुछ प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां हैं डांसिंग गर्ल, भैंस, बकरी और अन्य जानवरों की आकृतियां। टेरेकोटा भी हड़प्पा की एक और प्रसिद्ध कला है। टेरेकोटा यानी लाल भूरे रंग की मिट्टी से बनी मूर्तियां। प्रसिद्ध टेरेकोटा मूर्तियां हैं बफलो कार्ट, मदर गॉडेस, मास्क ऑफ हॉर्न डेटी और मोहर सील्स। मदर गॉडेस की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। वह एक पंखे जैसी सिर की सजावट, गहनों से भरा गला और कमर में बेल्ट पहने हुए दिखाई देती हैं। सील्स की भी कई प्रकार की विविधता पाई गई है। टेराकोटा, स्टीटाइट, एगेट, चर्ट, कॉपर, फायंस, गोल्ड, आइवरी एंड सिल्वर। ये मोहर व्यापारिक लेनदेन के लिए उपयोग की जाती थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पशुपति की सील। इस सील में एक व्यक्ति को कई जानवरों के साथ बैठा दिखाया गया है, जैसे भैंस, राइनो, बाघ, हाथी। इसीलिए उसे पशुपति कहा गया। कपड़ा बनाने के उपकरणों के प्रमाण भी मिले हैं। नाव निर्माण की जानकारी भी थी और वजन मापने के मानक भी हड़प्पावासियों के पास थे। अब हम और भी रोचक बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगले भाग में जानेंगे।